नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक स्टॉक जो लंबे समय से सुस्त पड़ा हो और अचानक से रॉकेट बन जाए तो जाहिर सी बात है निवेशक ये जरूर समझना चाहेंगे कि स्टॉक में तेजी की वजह क्या है, ये तेजी कितनी मजबूत है और आने वाले दिनों में स्टॉक को लेकर क्या बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के शेयर की। मुकेश अंबानी के एक एक्शन के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और 52 वीक हाई के लेवल को स्टॉक ने टच किया। जिन निवेशकों के पास भी ये स्टॉक था वो उसे देखकर झूम उठे। एक ही दिन में अपर सर्किट के साथ करीब 20% की तेजी देखने को मिली। करीब आप सोचिए 11 से 15 के एक दायरे में स्टॉक ट्रेड करता देखने को काफी लंबे समय से मिल रहा था और अब सीधा एक झटके में 25 रुपए को ये स्टॉक जो है वो पार कर गया। अब यहाँ कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला ये कि स्टॉक में तेजी क्यों आई, फिर हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है। तो आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपको खबर समझाते हैं कि खबर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस की करीब 40% हिस्सेदारी है। 40% जो है हिस्सेदारी उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज में। और वहीं जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की करीब 35% हिस्सेदारी है। अब खबर आई कि रिलायंस की ओर से दरअसल प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए कंपनी में 3,300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। आरआईएल को प्रेफरेंशियल शेयर एट्रैक्टिव डिविडेंड के तौर पर करीब 9% के इशू पर जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि अलॉटमेंट की तारीख से करीब 20 साल के अंदर कभी भी ये रिलायंस जो है इसको रिडीम कर सकता है। प्रेफरेंशियल शेयर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको वरीयता शेयर कहा जाता है, जो कि खाता धारक यानी कि रिलायंस यहाँ पर हम मान लें एक निश्चित डिविडेंड के साथ दिए जाते हैं उनको, और उनको डिविडेंड का भुगतान सामान्य शेयरधारकों से पहले किया जाता है। शेयर बाजार में एक अन्य प्रकार के शेयरों की तरह ही ये भी ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ रिलायंस प्रेफरेंस शेयर के जरिए रिलायंस के जरिए यहाँ पर निवेश किया गया है, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट पर साफ तौर पर बोझ के तौर पर नहीं दिखेगा और कंपनी के कर्ज के तौर पर यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब कुछ बातें इस कंपनी को लेकर आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्टॉक को लेकर क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 12,840 करोड़ का है। कंपनी लॉस मेकिंग होने के चलते इसके सारे मेजर इशू जो हैं वो नेगेटिव हैं। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी का डेट यानी कि कर्ज करीब 29,000 करोड़ था, जो कि अब घटकर 24,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी कि कर्ज में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले 3 साल में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि रिलायंस ने एनसीएलटी के जरिए करीब 5,000 करोड़ में आलोक इंडस्ट्रीज में को खरीदा था यहाँ पर। अब आपको सुनाते हैं मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का क्या बयान है इस स्टॉक को लेकर, आइए सुनते हैं। आलोक इंडस्ट्री जो है ये काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे इसने आज। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम ज्यादा वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम से। तो मुझे लग रहा है कि राउंडिंग बॉटम का जो इसका चार्ट बन रहा है 28 रुपए के ऊपर और अच्छा ब्रेकआउट आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये देखना है कि 28 का लेवल ब्रेक करता है कि नहीं। जिस दिन इसने 28-29 रुपए का जो लेवल है वो ब्रेक किया, उसके बाद ये स्टॉक 40 रुपए तक जा सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, बाई ऑन ड्रिप की स्ट्रेटजी अपनाएं। जिस तरीके से कंपनी ने इसमें 3,300 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू किया है, मुझे लगता है कंपनी का प्लान ऑफ एक्शन जो आने वाले समय में है वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी रिवाइवल मोड में है और कंपनी बहुत जल्दी जो है ये जो स्टॉक है और जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो शायद बहुत तेजी से काम करेंगे और स्टॉक के प्राइस में वो अपने को दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसमें रखना चाहिए और स्टॉक को बाई करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है 40 रुपए 45 रुपए तक का बहुत जल्दी ये हमें जो है दिखा सकता है टारगेट। यानी राघवेंद्र सिंह जी का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 28 के ऊपर और अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक 40 के लेवल तक भी पहुंच सकता है। उनका कहना है कि कंपनी का साफ तौर पर प्लान ऑफ एक्शन दिख रहा है और रिलायंस रिवाइवल प्लान पर यहाँ पर काम कर रही है, जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने बात करी इन्वेस्टमेंटोर के जय पटेल से, तो उनका ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। हाल ही में टेक्सटाइल स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रिलायंस की एंट्री के बाद स्टॉक में 32 के लेवल भी देखे जा सकते हैं। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग साफ तौर पर दिख रही है और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि स्टॉक 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि हम लोग आरएसआई की बात करते हैं, वहाँ पे 86 के लेवल पर ज़रूर है। इसके बावजूद स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी ओवरऑल खबर थी समझाने के लिए कि आलोक इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है।
टेक्सटाइल से जुड़ी ये कंपनी है और हमने आपको बताया जैसे कि एनसीएलटी के जरिए जो रिलायंस थी उसने कंपनी को टेक ओवर किया था करीब 5,000 करोड़ में और अब प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए करीब 3,300 करोड़ यहाँ पे निवेश करते हुए साफ तौर पे दिख रही है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है साफ तौर पे स्टॉक को लेकर बुलिश है। हम यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी राय नहीं दी जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।